पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूं हैदर आवान। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। आप हमें यूट्यूब पर बराह रास्त भी देख सकते हैं। youtube.com/24newshd विजिट कीजिए। सबसे पहले हम खबर आपको दें, आसिम अहमद FBR के नए चेयरमैन मुकर्रर कर दिए गए। आसिम अहमद को जावेद गनी की जगह नया चेयरमैन FBR तैनात किया गया है। आसिम अहमद FBR के नए चेयरमैन मुकर्रर। आसिम अहमद को जावेद गनी की जगह नया चेयरमैन FBR तैनात किया गया है। इस पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे बाबर शहजाद तुर्क से। बाबर शहजाद बताएगा, आसिम अहमद FBR के नए चेयरमैन मुकर्रर कर दिए गए। जी, वफाकी हुकूमत ने आसिम अहमद को चेयरमैन FBR तैनात कर दिया है। आसिम अहमद FBR के मेंबर IT हैं और उनका ताल्लुक शोबा इनलैंड रेवेन्यू से है। वफाकी हुकूमत ने आसिम अहमद को चेयरमैन FBR जो तैनात करने का जब फैसला किया था तो इसकी बाज़ाब्ता तौर पर जो मंजूरी है वो वफाकी काबीना से भी ली गई थी। यहाँ ये बताना चलूँ कि चेयरमैन FBR जो मौजूदा हैं जावेद गनी, इनकी मुद्दत मुलाजमत कल 10 अप्रैल को खत्म हो रही है। वजारत खजाना ने जावेद गनी की मुद्दत मुलाजमत में तोसी की समरी अरसाल की थी, लेकिन जराये के मुताबिक मुद्दत मुलाजमत में तोसी की समरी वज़ीर आज़म ने मंजूर नहीं की और यूं जो मेंबर IT हैं आसिम अहमद, उन्हें चेयरमैन FBR जो है वो मुकर्रर कर दिया गया है। जी, तफसीलात के लिए शुक्रिया आपका। जहांगीर तरीन खानदान के 36 बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए गए हैं। जराये के मुताबिक अली तरीन के 21, जहांगीर तरीन के 14 और उनकी अहलिया का एक अकाउंट मुंजमद किया गया है। जहांगीर तरीन खानदान के 36 बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए गए। जराये के मुताबिक अली तरीन के 21, जहांगीर तरीन के 14 और उनकी अहलिया का एक अकाउंट मुंजमद किया गया है। अकाउंट्स FIA लाहौर की दरख्वास्त पर मुंजमद कर दिए गए हैं। इस पर बात करेंगे इरफान मलिक से। इरफान बताएगा, जहांगीर तरीन खानदान के अकाउंट्स मुंजमद कर दिए गए। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि जहांगीर तरीन के और उनके जो अली तरीन और उनकी अहलिया के 36 अकाउंट जो है इनको मुंजमद किया गया है और ये मुंजमद जो है वो स्टेट बैंक की जानिब से किया गया है। इसमें आपको बताया कि FIA की जानिब से जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से दरख्वास्त की गई थी कि ये 36 अकाउंट ऐसे हैं जिसमें मुल्की और गैर मुल्की अकाउंट भी हैं। जिसमें 30 अगर इसकी बात की जाए तो 30 अकाउंट ऐसे हैं जो पाकिस्तानी करेंसी में, जबकि 6 अकाउंट ऐसे हैं जो गैर मुल्की करेंसी में हैं। तो इन अकाउंट के हवाले से FIA की जानिब से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से ये दरख्वास्त की गई थी कि इन अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाए, जिसके ऊपर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ये तमाम अकाउंट जो है इनको फ्रीज कर दिया है। और FIA हुकाम का ये कहना है कि इन अकाउंट का फॉरेंसिक ऑडिट करवाया जाएगा, जिसके बाद मजीद तहकीकात का दायराकार इसको वसी किया जाएगा। और तफसीलात के लिए शुक्रिया इरफान। राजा रियाज का कहना है कि जहांगीर तरीन के खिलाफ साजिश की जा रही है। इमरान खान नोटिस लें। राजा रियाज ने दावा किया है जहांगीर तरीन के साथ PTI के 53 से ज्यादा अरकान हैं। आज रात जहांगीर तरीन का इशाया है, कल भी सियासी ताकत दिखाएंगे। साहब जिस तरह मेरिट पे सबको होना चाहिए उस तरह नहीं हो रहा, और जहांगीर तरीन साहब के केस में खुसूसी तौर पे उन्हें टारगेट किया जा रहा है, उन्हें द्वार के साथ लगाया जा रहा है, जो कि इंतहाई अफसोसनाक है और हम इसकी मजम्मत करते हैं। और हम वज़ीर आज़म पाकिस्तान से ये मुतालबा करते हैं कि जहांगीर तरीन के केस को आप पर्सनली किसी आला अफसर से जो ईमानदार हो उससे उनकी इंक्वायरी करा लें, उसमें से कुछ नहीं निकलेगा। शुगर स्कैंडल, वजीर आजम का जहांगीर तरीन के मामले पर दो टोक मौकिफ। वजीर आजम का कहना है कि जिस पर भी इल्जामात हैं कानून का सामना करें, अदालतें इंसाफ फराहम करेंगी। रियासत मदीना में कानून सबके लिए बराबर है। रियासत मदीना को अमली जामा पहनाएंगे, कोई कानून से बालातर नहीं। मुझ समेत सब कानून के सामने जवाबदेह हैं। नए पाकिस्तान में कानून की बालादस्ती होगी। शुगर स्कैंडल केस, वजीर आजम का जहांगीर तरीन के मामले पर दो टोक मौकिफ सामने आया। वजीर आजम का कहना है कि जिस पर भी इल्जामात हैं कानून का सामना करें, अदालतें इंसाफ फराहम करेंगी। रियासत मदीना में कानून सबके लिए बराबर है। रियासत मदीना को अमली जामा पहनाएंगे, कोई कानून से बालातर नहीं है। मुझ समेत सब कानून के सामने जवाबदेह हैं। नए पाकिस्तान में कानून की बालादस्ती होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है पाकिस्तान में आज कानून की बालादस्ती की जंग चल रही है। बड़े बड़े सियासी माफियाज कानून की बालादस्ती के खिलाफ मज़ाहमत कर रहे हैं। स्टेटस को तब्दीली में रुकावटें लाता है। सिस्टम में करप्शन आ जाए तो रुकावटें आ जाती हैं और मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। देखिए, जब एक सिस्टम के अंदर बुराइयां आ जाती हैं, करप्शन आ जाती है, रुकावटें आ जाती हैं, कि वो रुकावटें इसलिए डालते हैं कि अगर जब तक आप रुकावट ना हो, जब तक आप पैसे नहीं देंगे तो काम नहीं होगा। ये जब इदारों के अंदर इस तरह की बुराइयां आ जाती हैं
तो जब आप चेंज करने लगते हैं ये टाइम लगता है और मुश्किल है, क्योंकि वो जो पुराना स्टेटस को है वो चेंज नहीं आने देता। ये याद रखें, कानून की बालादस्ती, कभी दुनिया में कोई सिविलाइजेशन ऊपर नहीं आया जिसके अंदर कानून की बालादस्ती नहीं हुई। जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि तुम्हारे से पहले बड़ी कौमें तबाह हुई जिधर ताकतवर के लिए एक कानून और कमजोर के लिए दूसरा कानून, यानी कि कानून की बालादस्ती नहीं थी। आम खबर आपको दे, जहांगीर तरीन एफआईए लाहौर पहुंच गए हैं। खबर आपको देते चले, जहांगीर तरीन एफआईए लाहौर पहुंच गए हैं। तलबी पर जहांगीर तरीन यहां पर पहुंचे हैं। शुगर स्कैंडल केस है, जहांगीर तरीन एफआईए लाहौर पहुंच गए हैं। अहम खबर, जहांगीर तरीन एफआईए लाहौर पहुंच गए। इससे पहले इनके बेटे अली तरीन यहां पर पहुंचे थे और अब जहांगीर तरीन एफआईए लाहौर पहुंच गए हैं। यहां पर इससे पहले अली तरीन को सवालनामा भी थमाया गया है और दीगर सवाल पूछे गए हैं। मनी ट्रेल देने की भी बात की गई है और अभी जहांगीर तरीन एफआईए लाहौर पहुंच गए हैं। अहम खबर आपको दे, मनाजिर आप देख सकते हैं, जहांगीर तरीन लाहौर पहुंच चुके हैं, एफआईए लाहौर पहुंचे हैं और यहां पर इनसे इंक्वायरी की जाएगी। जहांगीर तरीन एफआईए लाहौर पहुंच चुके हैं। इससे पहले जहांगीर तरीन के बेटे अली तरीन यहां पर पहुंचे और उनसे इंक्वायरी की गई है, सवालात किए गए हैं और सवालनामा भी दिया गया है। इसके अलावा मनी ट्रेल की बात भी की गई और अभी जहांगीर तरीन एफआईए लाहौर पहुंच गए। डस्का लारी अड्डा पर सिलेंडर धमाका हो गया, 4 अफराद जख्मी हो गए हैं। रेस्क्यू 1112 मौके पर पहुंच गई है। डस्का लारी अड्डा पर यह सिलेंडर धमाका हुआ, 4 अफराद जिसके नतीजे में जख्मी हुए, जिन्हें हॉस्पिटल भेजा गया। रेस्क्यू 1112 मौके पर पहुंच गई। डस्का लारी अड्डा पर सिलेंडर धमाका, एलपीजी सिलेंडर की दुकान पर यह धमाका हुआ। रेस्क्यू 1112 मौके पर पहुंच गई है। 4 अफराद जख्मी हैं जिन्हें हॉस्पिटल मुंतकिल किया जा रहा है। डस्का लारी अड्डा पर सिलेंडर धमाका हो गया, 4 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू 1112 मौके पर पहुंच गई। अली अकबर हमारे साथ है, तफसीलात उन्हीं से जानते हैं। अली अकबर, बताएगा धमाके की नौयत क्या थी? अली अकबर, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो बताएगा इस धमाके से मुतल्लिक और जख्मियों की हालत कैसी है? अली से राब्ता करते हैं। डस्का लारी अड्डा पर सिलेंडर धमाका हुआ है, 4 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू 1112 मौके पर पहुंच गई। अली अकबर, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो बताएगा धमाके से मुतल्लिक। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें तो डस्का शहर का गुंजानाबाद इलाका है ये, और लारी अड्डा जो है ये लारी अड्डे का इलाका है जहाँ पे अब से कुछ देर पहले जो है बाकायदा तौर पे यहाँ पे एलपीजी सिलेंडर्स की जो है वो एक एजेंसी टाइप सी बनी हुई थी, जहाँ पे जो है वो यहाँ से ना सिर्फ लारी अड्डे की जो कन्वेज थी उसको एलपीजी फराहम की जाती थी, उसके साथ साथ यहाँ पे जो मोटरसाइकिल रिक्शाज और जो दीगर ट्रांसपोर्ट है उसको भी यहाँ पे एलपीजी की जो है रिफिलिंग की जाती थी। वहाँ पे ये धमाका हुआ है और बताया ये जा रहा है कि तकरीबन धमाके से ना सिर्फ जो कि वो एजेंसी है एलपीजी की उसका नुकसान हुआ है, बल्कि इर्द गिर्द की जो दुकानें थी उनको भी खासा नुकसान हुआ है। ताहम क्योंकि आज जुमे का रोज़ और छुट्टी है, इसलिए गुंजानाबाद इलाका होने के बावजूद यहाँ पे जो है वो रश नहीं था। जुमे का टाइम था और वैसे भी आज यहाँ पे छुट्टी है जिसकी वजह से रश नहीं था और आवाम ज़्यादा यहाँ पे मौजूद नहीं थी। लेकिन डस्का ज़िमनी इलेक्शन, मुस्लिम लीग काफ ने पीटीआई की फैसला कर लिया। चौधरी सलीम बरियार और अंसर बरियार का कहना है शफाफ इलेक्शन की सूरत में अजद मल्ली की जीत यकीनी है। पार्टी क़यादत की हिदायत पर अजद मल्ली को सपोर्ट कर रहे हैं। डस्का में सिर्फ पीटीआई की नहीं बल्कि इत्तेहादी जमातों की जीत होगी। डस्का ज़िमनी इलेक्शन में मुस्लिम लीग काफ ने पीटीआई की हिमायत का फैसला कर लिया। चौधरी सलीम बरियार और अंसर बरियार का कहना है शफाफ इलेक्शन की सूरत में अजद मल्ली की जीत यकीनी है। पार्टी क़यादत की हिदायत पर अजद मल्ली को सपोर्ट कर रहे हैं। डस्का में सिर्फ पीटीआई की नहीं बल्कि इत्तेहादी जमातों की जीत होगी। डस्का किसका, नून लीग या तहरीक इंसाफ का, फैसला कल होगा। एनए 75 में कांटे का मुकाबला मुतवक्के, जीत के लिए दोनों जमातों के दावे। इलेक्शन कमीशन ने हल्के में छुट्टी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। डस्का है किसका, नून लीग का या फिर होगा तहरीक इंसाफ का, फैसला होने वाला है कल। एनए 75 में कांटे का मुकाबला मुतवक्के है, जीत के लिए दोनों जमातों के दावे। इलेक्शन कमीशन ने हल्के में छुट्टी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसी पर बात करेंगे, अली अकबर हमारे साथ हैं। अली अकबर, बताएगा तैयारियां मुकम्मल हैं, कौन जीतेगा, क्या है मुतवक्के? एनए 75, जी बिल्कुल, एनए 75 की बात करें तो तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून जो है वो एक बार ज़िमनी इलेक्शन में फिर आमने सामने है। मुस्लिम लीग नून हो और तहरीक इंसाफ हो, ये जो है दोनों ही
उम्मीदवार जो हैं वो पुरुम्मीद हैं। उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो मुस्लिम लीग काफ की जानिब से बाकायदा तौर पर जो है वो क्योंकि हुकूमती इत्तेहादी हैं तो तरीके इंसाफ की हमायत का ऐलान किया गया। लेकिन माजी में भी ये देखा गया था कि जब चंद माह कबल जो है बाकायदा तौर पर ज़िमनी इलेक्शन हुए थे मुस्लिम लीग नून की जानिब से बाकायदा तौर पर जो है वो धांधली का शोर मचाया गया था, जिसके बाद जो है री इलेक्शन का जो है वो बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन हुआ और अदालती हुक्म के ऊपर जो है वो कल फिर जो है वो पूरे डस्का शहर में NA 75 की जो सीट है उसके ऊपर जो है वो बाकायदा तौर पर ज़िमनी इलेक्शन करवाया जा रहा है। मुस्लिम लीग नून की नुशीन इफ्तिखार जो है उनसे जब हमारी बात हुई तो काफ़ी पुरुम्मीद थी। उनका ये कहना था कि मुस्लिम लीग नून का जो है ये शहर है, मुस्लिम लीग नून का गढ़ है और यहाँ से कभी भी मुस्लिम लीग नून जो है उसको नाकामी नहीं हुई। इसी तरह अगर हम बात करें तरीके इंसाफ की तो तरीके इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं असद मली, उनका ये कहना है कि उन्होंने यहाँ पे अवाम की खिदमत की है और हुकूमत जो है वो 2.5 साल से अवाम की जो है अवाम को रिलीफ फ्राहम करने के लिए काम कर रही है, इसलिए वो भी पुरुम्मीद है। अगर बात करें तो उनका ये कहना था कि माजी में जो चंद माह कबल जो है ज़िमनी इलेक्शन हुए थे तो उसमें भी तरीके इंसाफ का वोट बैंक बढ़ा था, लेकिन अब ये वोटर फैसला करेगा कि कल जो है वो किसको वोट डालना है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो हमने ये देखा था कि माजी में जब इलेक्शन हुए थे चंद माह कबल तो यहाँ पे फायरिंग के वाक़े हुए थे और यहाँ पे बाकायदा तौर पर जो है वो दोनों ही जमातों के जो कारकुनान हैं उनके कत्ल का वाक़या भी पेश आया था। लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल जो है वो इस बार भी इंतजामिया के लिए जो है काफ़ी बड़ा चैलेंज रहेगी, जिसके लिए इंतजामिया जो है वो काफ़ी मुतहरिक दिखाई दे रही है। पुलिस की भारी नफरी यहाँ पे अभी से जो है वो तैनात कर दी गई है और उसके साथ साथ बाकायदा तौर पर वज़ीर आला पंजाब और सूबाई वज़ीर कानून राजा बिशारत की जानिब से जो है वो ये हदायत की गई है कि लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को हर सूरत जो है वो मेनटेन किया जाएगा। इसी तरह अगर हम इलेक्शन कमीशन की बात करें तो इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी ये हदायत की गई है कि ना सिर्फ जो वोटर की और जो पोलिंग का अमल है उसको शफाफ बनाया जाएगा, बल्कि जो पोलिंग के दौरान जो है लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल उस पर भी जो है वो काबू पाया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया तमाम तर तफसीलात के लिए। एक बार महकमा आबपाशी सिंध में बड़े पैमाने पर तकर्रुर तबादले हुए हैं। सैयद सरदार अली शाह चीफ इंजीनियर सक्खर बैराज लेफ्ट बैंक तैनात कर दिए गए हैं, जबकि मोहम्मद इसाक अब्बासी को चीफ इंजीनियर गुड्डू बैराज तैनात कर दिया गया है। नाइला रहीम अबड़ो को फ्लड मैनेजमेंट सिंध तैनात कर दिया गया है। तो ये तैनातियां सामने आई हैं। महकमा आबपाशी सिंध में बड़े पैमाने पर तकर्रुर तबादले हुए हैं। सैयद सरदार अली शाह चीफ इंजीनियर सक्खर बैराज लेफ्ट बैंक तैनात कर दिए गए हैं। इसी पर बात करेंगे आजाद नोड़ियों से। आजाद, बताएगा इस तकरीरी और तबादले पर। आजाद नोड़ियों, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है तो तकर्रुर और तबादले हुए, क्या तफसीलात हैं इसकी? जी बिल्कुल, महकमा आबपाशी सिंध में बड़े पैमाने पर तकर्रुर व तबादले किए गए, जिसका बाज़ाब्ता तौर पर महकमा SNG ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक सैयद सरदार अली शाह को चीफ इंजीनियर सक्खर बैराज लेफ्ट बैंक तैनात किया गया है। मोहम्मद इसाक अब्बासी चीफ इंजीनियर गुड्डू बैराज, नाइला रहीम अबड़ो जो है फील्ड मैनेजमेंट सिंध, इसके अलावा निसार अहमद शेख चीफ इंजीनियर सक्खर बैराज राइट बैंक जो है, शहजाद अहमद जिसको स्पेशल सेक्रेटरी आबपाशी समेत 8 ऐसे अफसरान जिनके तकर्रुर और तबादले किए गए, जिसका बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। जी ठीक है, तफसीलात के लिए शुक्रिया आपका। कराची में महमूदाबाद नाले पर तजावुजात के खात्मे के बाद चौड़ाई और सफाई पर काम शुरू कर दिया गया है। इस पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे नवीद सिद्दीकी से। जी नवीद, बताएगा इस कार्रवाई से मुताल्लिक। जी बिल्कुल, शहर के नालों की रीमॉडलिंग का सिलसिला जो जारी है। कराची का नाला महमूदाबाद जिसको तजावुजात से पाक किया गया था, उसके बाद दूसरे मरहले पर जो है काम शुरू कर दिया गया है। FW की टीम की जानिब से जो है नाले की सफाई और चौड़ाई का काम जो है वो जारी है। नाले के दोनों अतराफ जो है दीवार तामीर की जा रही है। FW काम के मुताबिक 7 किलोमीटर पर मुश्तमिल जो दीवार है वो तकरीबन 10 फीट ऊंची और 1.5 फीट चौड़ी जो है वो तामीर की जाएगी। काम के मुताबिक कोशिश की जा रही है कि जो तमाम तर काम है वो जल्द से जल्द मुकम्मल कर लिया जाए, ताकि शहरियों को जो है बरसात में पैदा होने वाली सूरत हाल से जो है बचाया जा सके। माजी में देखा गया था कि जब बारिशें हुई थी तो सैलाबी सूरत हाल जो पैदा हो गई थी, जिसके बाद नालों की जो रिमॉडलिंग का जो प्लान वो तरतीब दिया गया था। महमूदाबाद नाले पर तजावुजात जो ख़त्म कर दी गई हैं और उसकी जो सफाई सुथराई का अमल जो जारी है और उम्मीद की जा रही है कि मानसून से कबल ये काम मुकम्मल कर लिया जाएगा, जिसके बाद दोनों अतराफ जो नाले के कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान जारी है। 100 इंडेक्स 450 से ज्यादा पॉइंट्स इजाफे से 45,200 की सतह पर ट्रेड कर रहा है। तफसीलात जानते हैं हबीब खान से। हबीब, क्या है आज का उतार चढ़ाव?
अच्छा बिल्कुल, इस वक्त हम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे मौजूद हैं, जहां हफ्ते के कारोबारी आखिरी रोज़ पे जो है वो मार्केट में तेज़ी दिखाई दे रही है और काफ़ी सरमायाकार जो है वो सरगर्म दिखाई दे रहे हैं। कारोबार के आगाज़ से ही जो है वो 100 इंडेक्स में तेज़ी का रुझान है और इस वक्त भी 100 इंडेक्स तकरीबन 450 से ज़ायद पॉइंट्स इजाफे के साथ 45,000 की जो सतह है उसको अबूर कर गया है। और गुज़िश्ता दिनों में जहाँ स्टॉक मार्केट में हमने देखा था कि एक गिरावट का रुझान रहा और स्टॉक मार्केट 42,000 रुपये की सतह पर जो है वापस चली गई थी, लेकिन एक बार फिर जो सरमायाकार है उनका मोराल हाई है और उसकी वजूहत जो उनसे हमने बात की है उनकी जानिब से बताया जा रहा है कि जो कि फॉरेन रिजर्व हैं उसमें मुस्तकिल इजाफा, रोशन डिजिटल अकाउंट में आने वाली पेमेंट्स और उसके साथ साथ जो मुल्की इस वक्त पॉलिटिकल सूरत हाल है उसमें बड़ी स्टेबिलिटी है, जिसके बायस सरमायाकार जो है वो खासे सरगर्म है। और रमज़ान से कबल मार्केट में जो तेज़ी है उसका रुझान देखने में आ रहा है, क्योंकि मार्केट रमज़ान के दरमियान जो है वो कारोबार की एक्टिविटी थोड़ी स्लो हो जाती है। उससे पहले तो मार्केट में ट्रेडिंग का जो सिलसिला है वो देखने में आ रहा है और कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज़ मार्केट में सरमायाकार जो है वो खासे सरगर्म है और मार्केट इस वक्त 450 से ज़ायद पॉइंट्स इजाफे के साथ 45,200 तफसीलात के लिए शुक्रिया। इस वक्त गर्म है, शहर का दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड है, समंदरी हवाएं चल रही हैं। मजीद बात करते हैं समीन नवाज से। जी समीन, कैसा रहेगा मौसम? जी बिल्कुल, देखिए मौसम का हाल बताने वालों ने जिस तरह पेशगोई की थी, आज के शहर में दिन के औकात में मौसम थोड़ा सा खुश्क हो जाएगा और हवा में नमी का तनासुब कम होगा। इस वक्त हम देखते हैं कि जो जनूब मगरबी सिम से हवा चल रही है उसकी रफ्तार वो के 8 नॉटिकल फी घंटा की रफ्तार से है, लेकिन हवा में नमी का तनासुब जो है वो खासा कम है और 24% तक हवा में नमी का तनासुब देखा जा रहा है, जिसकी वजह से मौसम में थोड़ी खुश्की है। अलबत्ता समंदरी हवाएं चूंकि शहर में बहाल है, लिहाजा गर्मी की शिद्दत बहुत ज्यादा महसूस नहीं हो रही है। इस वक्त करंट टेम्परेचर 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच चुका है। आज कम से कम दर्जा हरारत 23.4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 37 से 39 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान जाने की पेशगोई की गई थी। ओवरऑल अगर हम फोरकास्ट की बात कर लें तो मतलब मुकम्मल तौर पर साफ है, हल्के या गहरे किसी तरह के बादल मौजूद नहीं है, ना ही शहर में आइंदा 24 घंटों के दौरान। तफसीलात के लिए शुक्रिया समीन। कराची के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल JPMC को पानी की शदीद किल्लत का सामना है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर सीमी जमाली ने MD वाटर बोर्ड को इस हवाले से खत भी लिख दिया है। कराची के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल JPMC को पानी की शदीद किल्लत का सामना है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर सीमी जमाली ने MD वाटर बोर्ड को इस हवाले से खत लिख दिया है। कराची का सबसे बड़ा अस्पताल है JPMC, जहां पानी की शदीद किल्लत है, मरीज परेशान है, डॉक्टर्स का बेहाल है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर सीमी जमाली ने MD वाटर बोर्ड को इस हवाले से खत लिख दिया है कि पानी की फराहमी दी जाए। कराची के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल का यह हाल, JPMC को पानी की शदीद किल्लत का सामना है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर सीमी जमाली ने MD वाटर बोर्ड को इस हवाले से खत भी लिख दिया है। कराची के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल JPMC को पानी की शदीद किल्लत का सामना है। सिर्फ 5% से पानी कम प्रेशर से दस्तयाब है। डॉक्टर सीमी जमाली का यह मौक़िफ़ मरीजों और अस्पताल अमले को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। पानी की शदीद किल्लत है। कराची के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल JPMC में पानी की किल्लत पैदा हो गई। कराची के हल्का NA 249 ज़मीनी इलेक्शन में इंतखाब के लिए गहमा गहमी जारी है। इलेक्शन कमीशन ने एक बार फिर ज़ाब्ते इखलाक का इजलास तलब कर लिया। 10 से ज्यादा अरकान कौमी सूबाई असम्बली को नोटिस जारी कर दिए। मजीद जानते हैं हल्का NA 249 में मौजूद अपने नुमाइंदे इक़्तिदार अनवर से। इक़्तिदार बताएगा हालात क्या है और तैयारियां कैसी हैं? बहुत जनाब, आपका कराची का ज़िमनी इलेक्शन हल्का 249 जो है वो दिन ब दिन उसमें इंतखाबी गहमा गहमी जो है उसमें इजाफा होता जा रहा है। तो दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन भी अपना भरपूर एक्शन दिखा रहा है कि कल की बात है कि वफाकी वजीर मुराद सईद, शहरियार आफरीदी, अब्दुल कादिर पटेल, आफ्ताब जहांगीर और लियाकत आसकानी को लेटर जारी किए गए थे। तो रात गए वफाकी वजीर रेलवे आजम सवाती कराची आए और उन्होंने आज सुबह जलसे से खिताब किया, जिसके थोड़ी ही देर बाद इलेक्शन कमीशन ने उन्हें एक नोटिस जारी कर दिया है जिसमें कहा गया है कि वो इस हल्के में नहीं आ सकते। साथ साथ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के एक कासिम फखरी को भी नोटिस जारी किया गया है। तो एक तरफ जहां इलेक्शन कैंपेन अपने पूरे उरूज पर है, वहां इलेक्शन कमीशन ने भी डंडा उठाया हुआ है और हर थोड़ी देर के बाद जो वो एक इज़ारे वजू का नोटिस जो है वो जारी किया जाता है। ताहम इस हल्के के अंदर अब ये फैसला हो गया है कि 30 उम्मीदवार होंगे, 12 उम्मीदवारों का ताल्लुक सियासी जमातों से, जबकि 18 आजाद उम्मीदवार हैं। इसमें एक खातून का ताल्लुक पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से, वो कवरिंग कैंडिडेट के तौर पर हैं, और एक खातून जो है वो आजाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे हैं। रमजान करीब है, वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, तो उम्मीदवार वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। तमाम तर तफसीलात के लिए बहुत शुक्रिया इक़्तिदार अनवर आपका।
नून लीग की उम्मीदवार नौशीन इफ्तिखार ने डस्का की तमाम रोड्स पर सीसीटीवी कैमरे नस्ब करने का मुतालबा कर दिया। नौशीन इफ्तिखार की जानिब से इलेक्शन कमीशन को खत लिखा गया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से दरख्वास्त की गई है कि डस्का की मरकजी शाहराहों पर सीसीटीवी कैमरे नस्ब किए जाएं। पोलिंग स्टेशन पर बोगस वोटों को रोकने के लिए भी इकदाम किए जाएं। नून लीग की उम्मीदवार नौशीन इफ्तिखार ने डस्का की तमाम रोड्स पर सीसीटीवी कैमरे नस्ब करने का मुतालबा कर दिया। नौशीन इफ्तिखार की जानिब से इलेक्शन कमीशन को खत लिखा गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से दरख्वास्त की गई है कि डस्का के मरकजी शाहराहों पर सीसीटीवी कैमरे नस्ब किए जाएं। पोलिंग स्टेशन पर बोगस वोटों को रोकने के लिए भी इकदाम किए जाएं। आपको बताएं, कराची में खातून की मुबैना खुदकुशी का ड्रॉप सीन हो गया। मुकदमे में नामजद 4 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए। इब्तदाई तफ्तीश में मुल्जिमान ने अपने जुर्म का एतराफ भी कर लिया है। कराची में खातून की मुबैना खुदकुशी का मामला, इसी पर बात करेंगे जावेद कायम खानी से। जावेद बताएगा मामला कहां तक पहुंच चुका? बिल्कुल जी, तफ्तीश की जा रही है। एसएसपी सेंट्रल के मुताबिक जो है 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया। 6 नामजद मुल्जिमान थे मुकदमे के अंदर, जिनमें से मरकजी मुल्जिम वकास को भी गिरफ्तार किया गया, जिससे जो है चारों मुल्जिमान ने दौरान तफ्तीश जो है वो अपने जुर्म का इकरार किया। जबकि उन्होंने ये भी दावा किया है कि उनके खातून के साथ जो है वो कई अरसे से मरासिम थे और ताल्लुकात थे, जिसके और उनके पास जो है वो खातून के साथ कुछ वीडियोज और तस्वीर बनाई हुई जो है वो उनके पास मौजूद है, जिस पर पुलिस ने जो है वो उन तमाम को जो है तफ्तीश का हिस्सा बनाकर मजीद तफ्तीश आगे बढ़ाना शुरू कर दी। और मजीद जो नामजद 2 मुल्जिमान है उनकी गिरफ्तारी के लिए भी जो है वो हिकमत अमली तैयार की है। लेकिन जो इलाका मक्की है और जो अहले खाना है जिनकी जानिब से मुकदमा दर्ज कराया गया, जो भाई है खातून के, उनका ये इल्जाम है कि इनकी इस तरह मजीद खवातीन को जो है वो यहाँ पर इलाके में हरासा किया जाता है। सिर्फ ये ऐसा पहला ही केस नहीं, यहाँ पे मजीद ऐसे लोग मौजूद हैं जो इस तरह खवातीन को जो है हरासा। ठीक है, जावेद कायम खानी हमारे साथ रहेगा। इससे खुदकुशी से पहले खातून ने अपनी सहेली को मैसेजेस किए, वो क्या थे वो सुनते हैं। ये लोग मुझे तंग कर रहे दिमागी तौर पर, मैं नहीं इतना बर्दाश्त कर सकती। मेरा कसूर क्या था? मैं अपनी इज्जत की खातिर मैं खामोश रही, चुप रही कि मेरे बच्चे जवान हैं, इनके कानों में कोई बात जाएगी तो ये क्या सोचेंगे। और शौहर तो सुनता ही था, शुरू से बोलती थी यार नहीं रहना, यहाँ से निकल जाओ, यहाँ माहौल सही नहीं है। लेकिन वही है कि जॉब करने वाली औरत का कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं होता है, कोई नहीं होता आगे पीछे। मुझे कॉल की जा रही है, मुझे डराया जा रहा है कि हमसे आके मिलो, मेरी कोई अहमियत नहीं, मेरी इज्जत नहीं है कोई। और मुझे बार बार मेरे बच्चों के ऊपर मुझे डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है कि हम इनको मार देंगे। और वो कौन है?